अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं पढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने के पहले पुनः एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट ये दिया हुआ है कि कागज से बिना पेंसिल उठाए सीधी या टेढ़ी खींची गई आकृति को वक्र कहते हैं। देखिए, जैसे आपने ये पेंसिल रखी और ऐसा बढ़ा दिया या ऐसा बढ़ा दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मतलब वो उठनी नहीं चाहिए। जहां तक नहीं उठ रही है तो कोई सी भी ऐसी आकृति होती है उसी को हम वक्र कहेंगे। फिर यदि कोई वक्र स्वयं को नहीं काटता तो उसे सरल वक्र। देखिए, ये जितनी भी आकृतियां बनी हैं ये एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, यानी जहां से चली हैं और बस खत्म ही हुई है ना, बट मतलब काटी नहीं है, वापस नहीं आई है ना। तो ऐसे वक्र जो बनेंगे तो उन्हें हम सरल वक्र कहेंगे। और वह वक्र जिनके सिरे मिले हुए हों बंद वक्र कहलाते हैं। अच्छा, जैसे ये चला और ये जैसे यहाँ से काट दिया ना तो ये बंद वक्र हो गया, ऐसा चला, ऐसा बंद वक्र हो गया, ऐसा ये भी बंद वक्र है, ये भी बंद वक्र है ना, ये भी बंद वक्र है, ये सब बंद वक्र कहलाते हैं। फिर वह वक्र जिनके सिरे खुले हुए खुला वक्र कहलाते हैं। तो देखो, ये सारे सरल वक्र हैं, ये सब क्या कहते हैं? खुले वक्र कहलाते हैं। जैसे ये यहाँ से चला, ये वक्र तो है पर ये खुला हुआ है। इस तरह की ये सारे के सारे इधर वाले खुले हैं और इस तरफ वाले ये सारे बंद वक्र हैं। ये आसानी से समझ पा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। देखिए, रेखाखंड कहलाएंगे जो ये रेखा सीधे सीधे जा रहे हैं, ये सारे रेखाखंड हैं। लेकिन इसमें देखो ये कर्व हो जाता है, तो ये जो यहाँ कर्व हो जाती है, देखो यहाँ पे टेढ़ा हो गया, यहाँ पे टेढ़ा हो, यहाँ तो जो भी रेखाखंड से बनी बंद आकृति है वो बहुभुज कहलाएंगी। इसमें जैसे ये बहुभुज कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये कहलाएगा। लेकिन ये वाला जो है बहुभुज नहीं कहलाएगा क्योंकि ये वक्र हो गया है ना। तो ये रेखाखंड नहीं है, वह वक्र आ गया है, एक जो है सरल वक्र जुड़ गया है। तो बहुभुज, अब बात सब ये समझ में, बहुभुज कहलाएंगे वो। तो बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंडों को उसकी भुजाएं कहलाते हैं। देखो, ये सब जो बहुभुज बना रहे हैं तो ये सब उसके रेखाखंड, मतलब जो रेखाखंड है ये उसके भुजाएं हैं। तो बहुभुज कौन से? 1 2 3, ये बहुभुज कहलाए, तो ये इनके रेखाखंड है, ठीक है ना। तो कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। उभयनिष्ठ अंत बिंदु का मतलब होता है, अगर मैं यहाँ से ऐसा लेता हूँ, मान लीजिए ये लिखता हूँ, यहाँ से चला, मान लीजिए इसका नाम A B C दे दिया मैंने, तो ये बहुभुज की जो ये आसन्न भुजाएं, ये क्या कह रहे हैं? कोई भी दो भुजाएं जहां एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो, ठीक है ना। पहले कौन से कह रहे थे? ये वाला। कोई भी दो भुजाएं, मान लीजिए एक भुजा AB, एक भुजा AC, कहाँ पर मिल रही है? A पर। तो ये क्या कहलाती हैं? आसन्न भुजाएं, जहां एक बिंदु से चल के दो बिंदु, मतलब दो भुजाएं निकल रही हैं, या ऐसा बोले दो भुजाएं जहां एक बिंदु पर आ रही, तो वो आसन्न क्या कहलाएगा? इन दोनों रेखाओं की, यानी ये और ये क्या कहलाएंगी? आसन्न भुजाएं। जैसे यहाँ पर इस रेखा पे लीजिए तो AB और इधर BC, ये दोनों कहाँ पर आ रही हैं? B पर। तो एक बिंदु पे आके मिली तो AB और BC आसन्न भुजाएं कहलाती। इन दोनों को लीजिए, यदि AC आया और BC आई, कहाँ पर मिल गई? C पर, एक बिंदु पे आके मिल गई। जैसे ये एक बिंदु पर मिलती है तो BC और AC ये दोनों आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी एक बिंदु पर मिले और आगे जाके फिर किसी को टच करे ना करे, मतलब किसी को टच तो करेंगी जाके आगे, तो वो आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। फिर दो आसन्न भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष। अब जैसे ये अभी इसकी तो बात ही हो रही थी, जो बिंदु मिलेगा, जिस बिंदु पर मिल रही थी, इन्हीं को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं, ठीक है ना। ये शीर्ष कहलाएंगे। फिर ये कहलाते हैं बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। अब देखो, जैसे ये बहुभुज है, ये अलग अलग बहुभुज है, ये भुजा के जैसे एक भुजा ले लिया तो ये दो अंत बिंदु कहलाएंगे। तो जो इन अंत बिंदुओं को ही बहुभुज के आसन्न शीर्ष कहते हैं, ठीक है ना। अब इस भुजा को लेंगे तो B और C आसन्न शीर्ष कहलाएंगे, इस भुजा को लेंगे तो A और C आसन्न शीर्ष कहलाएंगे। ये कहलाए, इसका मतलब ये हुआ। फिर ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है, अब मान के चले एक आकृति और बना लेते हैं, ये A B C D, ठीक है। तो इसमें भी आसन्न शीर्ष कौन है? A B C D, ये सारे आसन्न शीर्ष हैं, ठीक है।
अब वो कह रहे हैं ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है, मान ले ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है, यानी इन दोनों को अगर मिला दें, ये आसन्न तो नहीं है क्योंकि एक ही किनारे होनी चाहिए, दूसरा किनारा, तो ऐसे रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में ये आ गया, तो इन दोनों को मिला दो, तो ये डायरेक्ट तो नहीं है ना, इनडायरेक्ट है, मतलब सीधे सीधे विकर्ण कैसे करेंगे, जब दो बिंदुओं के बीच में कोई एक तीसरा बिंदु घुस जाए, एक दूसरी भाषा, तो ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है, मतलब एक किनारे नहीं है, कोई ना कोई एक और है, ठीक है, कोई ना कोई उनके बीच में कोई ना कोई एक बिंदु है, तो जिन दो बिंदुओं के बीच में कोई एक तीसरा बिंदु हो और उन दोनों बिंदुओं को मिला दे, तीसरे को बीच वाले को छोड़ दे, तो वो कहलाएगा विकर्ण। इसका मतलब ये हुआ। ये बात समझ पा रहे हैं? तो फिर हम अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो हम लेते हैं प्रश्नावली 4.2। अब ये क्वेश्चन पहला ले रहे हैं इनका 4.2 का। तो नीचे दिए हुए वक्रों को नंबर 1 खुली और नंबर 2 बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब इसमें हल निकालना, हल कैसे करना है ये देखना है आपको, और अभी अभी जो आपने परिभाषा पढ़ी उस परिभाषा को इस पर लागू करिए और बताइए कि कौन सा है। ये पहला जो है खुला वक्र, और ये इसी में दूसरा है ये वक्र, और दूसरा बंद वक्र, बंद वक्र, बस इसको पहचानना है आपको। तो खुला वक्र में देखिए कौन कौन से आ रहा है, ये खुला है, एक ये खुला दिख रहा है, तो पहला है ए और दूसरा है सी, ठीक है। और बंद वक्र में कौन आ जाएगा, बी डी सी, बी डी और ई, सी नहीं ई, ये हमारे बंद वक्र होंगे, ठीक है। वह आसान है। फिर लेते हैं दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। रफ आकृति देखिए, अभी आप तो बना बनाया आकृतियां मिल गई थी, उसमें आपने खुला वक्र और बंद वक्र समझ लिया। अब आपको खुद बनाना है, तो खुला वक्र कैसे बना सकते हैं इसी का हल कर लेने के लिए। जैसे खुला वक्र कहते हैं, ऐसे भी कर दोगे तो खुला हो जाएगा, ऐसे भी कर दोगे तो खुला हो जाएगा, कैसे भी कर दो, ये सारे के सारे खुले वक्र हो जाते हैं, ठीक है। बंद वक्र में क्या है, बंद वक्र में तो बड़ा साफ सुथरे बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए, ये चतुर्भुज बना लीजिए, ये कोई सा भी ऐसा ये बना लीजिए, तो ये सारे जो है ये बंद वक्र कहलाते हैं। इधर वाली ये बंद वक्र है, इधर वाले ये खुले वक्र है। स्पष्ट है? आप कैसा भी हाथ घुमाइए, बस ये बंद नहीं होना चाहिए, तो ये खुला वक्र कहलाएगा। और बढ़िया लाइन बनाइए, और कितनी भी लाइन घुमा फिरा के ले आइए, आप कितनी भी आप लाइन घुमा फिरा के ले आइए, बस वक्र मत करिए। मतलब वक्र भी कर देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बंद वक्र इसमें तो कोई वो बहुभुज तो पूछ नहीं रहा है, तो बस ऐसा भी उठा के ऐसा कर दीजिए, ये लीजिए, ये भी बंद वक्र हो गया, है ना। ये बहुभुज तो पूछ नहीं रहा, तो वक्र में गोला भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें गोला भी डालेंगे, गोला चाहे लेकिन खुला होना चाहिए, तो ये खुला वक्र कहलाता है। समझ गए? तीसरा लेते हैं। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए, यह है तीसरा प्रश्न। तो बहुभुज के लिए एक चीज समझ लेते हैं, बहुभुज अभ्यंतर क्या होता है और बहिर्भाग क्या होता है और बाउंड्री क्या होती है। तीन चीजें पहले इसको क्वेश्चन को करने के पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम एक रेखा खींचते हैं, ये प्रश्न अभी नहीं हल कर रहे हैं, पहले इसको हल करने के पहले हम समझते हैं। तो एक रेखा खींचते हैं तो देखिए क्या बन रही है, एक रेखाखंड ही है। एक और मिलाते हैं तो ये क्या बन गया, एक दूसरा रेखाखंड हो गया। तीसरा रेखाखंड उठाते हैं, यदि इनको मिला के बंद कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक आकृति बन जाती है बहुभुज की। ये सबसे छोटा बहुभुज कहलाता है हमारा, सब बहुभुज में सबसे आसान और सबसे छोटा बहुभुज है। इसके बाद अगर हम चार भुजाएं लेते हैं, चार रेखाखंड लेते हैं, तो चार रेखाखंड से कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे एक चतुर्भुज की आकृति बनती है। 5 रेखाखंड बनाएंगे तो कैसी बनेगी, तो कुछ ऐसी बन जाएगी, यानी कि आप बड़ी छोटी ले सकते हैं पर बहुत पंचभुज बनेगा। लेकिन अगर इसी तरह बढ़ाते चले जाएं तो चाहे जितने भी रेखाखंड लगा दें तो वो उतने ही रेखाखंड की आकृति के कहेंगे। लेकिन आप इससे नीचे उतरिए, 2 रेखाखंड लीजिए, मान लीजिए एक ले लिया, एक ये लिए, तो ये 2 रेखाखंड को कैसे भी मिलाएंगे तो एक बंद आकृति, चाहे ये ले लीजिए, ऐसा भी कर लीजिए, चाहे कैसा कर लीजिए,
लेकिन क्या दो रेखाखंडों से कोई आकृति बनती है? दो रेखाखंडों से कोई आकृति नहीं बनती है, एक से तो खैर बनेगी नहीं। तो शुरुआती जो हमारे बहुभुज कहलाता है, जो सर्वप्रथम पहला बहुभुज कहलाता है, सबसे आसान बहुभुज ये होता है। उसके बाद क्रम से सारे बहुभुज बढ़ते जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। यानी जब भी बहुभुज की बात होगी, बहुभुज में हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे आसान सबसे छोटा बहुभुज कौन होगा? 3 रेखाखंडों से बना। कितने? 3 रेखाखंडों से बना बहुभुज सबसे आसान और सबसे पहला बहुभुज होता है। उसके बाद जितने जितने रेखाखंड बढ़ाते जाएंगे, ध्यान रखिए, रेखाखंड बढ़ाना है, वक्र नहीं बढ़ाने। तो रेखाखंड जितने बढ़ते जाएंगे उतने ही रेखाखंड, जितने रेखाखंड के नाम आएंगे उतने ही रेखाखंड का वो उतना ही मतलब बहुभुज कहलाएगा, उतने ही खंडों का बहुभुज कहलाएगा। जैसे चतुर्भुज 4 रेखाखंड का, पंचभुज 5 रेखाखंड का, षटभुज 6 रेखाखंड का। षटभुज कैसे? ऐसा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये जितने भी, अब ये ध्यान रखने, इसमें जो है बंद आकृति में होनी चाहिए, सारे रेखाखंड जुड़े होने चाहिए, यानी कि वो खुला नहीं हो कहीं से भी। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी बहुभुज खींचिए, उसके अभ्यंतर को, अभ्यंतर और बहिर्भाग देखिए। तो जो आप ये रेखाखंड जो रेखा लगाते हैं, जब ये आकृति बंद हो जाती है तो यही इसकी बाउंड्री कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कहलाती है बाउंड्री। कुछ चीजें समझ लेते हैं। और जो ये भीतर का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं अभ्यंतर, और इसके बाहर का जो, इसको अभ्यंतर को छोड़ के जो बनता है उसको बोलते हैं बहिर्भाग। बहिर्भाग, ये बात समझ में? तो इसका अभ्यंतर क्या है? इधर इधर बनेगा, इधर इधर। बाउंड्री तो वही है जो आपने रेखा खींची है, इसका अभ्यंतर यहाँ होगा। बहिर्भाग यानी भीतर, बाउंड्री के बाहर का जितना हिस्सा होता है उसको बहिर्भाग कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? यानी सबसे छोटा बहुभुज हमारा कहलाएगा त्रिभुज, यानी सबसे पहला बहुभुज, फिर उसके बाद चतुर्भुज, फिर पंचभुज, ऐसे। तो वो ये कह रहे हैं कि इस प्रश्न को अब लीजिए कि कोई भी बहुभुज खींचिए। अब बहुभुज इसको मिटा दीजिए, कोई नया बना लीजिए। प्रश्न पर आ जाते हैं। तो ये रहा हमारा, कोई भी बहुभुज खींच लीजिए। मैं मान के चलिए यही बना दिया, चलिए ये बहुभुज बन गया। अब उसके अभ्यंतर, अभी अभी हमने पढ़ा ना, अभ्यंतर का मतलब भीतर भीतर का, बाउंड्री को वो नहीं। 3 भाग होते हैं, एक तो भीतर का, एक बाउंड्री में, और एक बाउंड्री के बाहर। तो हमें पूछ कह रहे हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर को छायांकित बोले तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन बना दीजिए। ये लीजिए, ये छायांकित हो गया, और इसको लिखिए अभ्यंतर। बस ये इसका जवाब हो गया। बात समझ रहे हैं? अगर बाउंड्री पूछता तो बाउंड्री आपने बंद करके बना दी थी, जैसे ये चतुर्भुज बना था। बहिर्भाग, भीतर को छायांकित न करके बाहर को छायांकित कर देना था कुछ दूर तक, क्योंकि बाहर तो बहुत सारा इलाका हो जाता है। तो ये इस प्रश्न का जवाब हुआ। लेते हैं प्रश्न 4। अब ये चौथा प्रश्न लेते हैं। संलग्न आकृति को देखकर, ऐसे एक आकृति बनी हुई है, उसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या यह एक वक्र है? वक्र क्या होता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि बिना पेन या पेंसिल उठाए अगर आप कोई आकृति खींचते हैं, कैसी भी आकृति, ठीक है, चाहे खुला हो या बंद। यहाँ पर तो ये देख रहे हैं कि पेंसिल चली कहीं, मतलब खुला नहीं नजर आ रहा है, तो वक्र तो है, ठीक है ना। तो क्या यह वक्र है? तो इसका जवाब ले लेंगे हम, हाँ यह एक वक्र है। ये तो पहला जवाब हुआ। ए का। बी का क्या बोल रहा है? क्या यह बंद वक्र है? देखो, कहीं से भी चलोगे आप, ये घूम फिर के उसी जगह पर आ जाते हैं। इसका मतलब है अगर जहां पे चले वहां पर अगर वापस घूम फिर के आ जाएं तो वो बंद वक्र कह रहे हैं। तो इसको भी लिख दीजिए, हाँ यह एक बंद वक्र है। यह एक बंद वक्र है। ये जो परिभाषाएं हमने पढ़ी, बस आपको परिभाषाएं लागू करनी है और आप लिखते चले जाइए उसको, अलग से कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। ये पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट करिए। मतलब अब एक एक करके आपको लेना है, बस देखिएगा आपकी समझ में आ रहा है। अगर संभव हो तो बना दीजिए और नहीं संभव हो तो लिख दीजिए नहीं संभव है। जैसे एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, देखिए बहुभुज के लिए क्या होता है, इसमें सारे के सारे रेखाखंड होने चाहिए और वो होने चाहिए जुड़े हुए, मतलब बंद होने चाहिए।
तो एक बंद वक्र है, तो इसमें ऐसा करिए ना, तो एक रेखाखंड ये लीजिए, एक रेखाखंड ले लिया, एक रेखाखंड ये ले लिया, एक रेखाखंड ये ले लिया, अब ये ले लिया, इसमें रेखाखंड, अगला रेखाखंड बंद कर दीजिए, ऐसे ही इसमें ले लीजिए, इसमें ले लीजिए, ये दो रेखाखंड, तीसरा रेखाखंड ऐसा कर दीजिए। तो क्या ये बहुभुज है? नहीं है, लेकिन बहुभुज की तरह दिख रहा है। बहुभुज की कंडीशन क्यों फेल हो जाती? क्योंकि ये रेखाखंड यहाँ चाहिए, तो यहाँ लेकिन वक्र लग गया है, यही कारण, एक बंद वक्र तो है पर बहुभुज नहीं है। तो ऐसी एक बना लीजिए, एक आध दो ठो। ये तो ए हो गया। इसी तरह बी वाले को देख लीजिए, बी को केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र, देखिए एक रेखाखंड ये गया, एक ये गया, एक ये गया, ऐसा कर लीजिए, और रेखाखंड चाहे जितना जोड़ दीजिए, बंद मत करिए। बंद कैसे नहीं करेंगे? ये लिए, ये जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, ये देखो, ये देखो, रेखाखंड तो है, सब खुले हुए हैं, जुड़े नहीं है। अगर जुड़ देंगे तो फिर तो बहुभुज कन्वर्ट हो जाएगा। तो बी वाला क्या होगा? केवल रेखाखंड से बनी हुई है, देखिए रेखाखंड से बनी खुली वक्र हो गई। अब दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, अभी अभी पढ़ चुके हैं, अगर कम से कम 3 रेखाखंड तो होने चाहिए और वो भी बंद हो, और 2 अगर आप लेते हैं तो 2 से तो कोई बहुभुज बनता ही नहीं, कम से कम 3 चाहिए। तो 2 भुजाओं वाला बहुभुज, तो सी में लिख दीजिए संभव ही नहीं, 2 भुजाओं वाला बहुभुज संभव नहीं है। 2 भुजाओं वाला बहुभुज, भुजाओं वाला बहुभुज, 2 भुजाओं वाला बहुभुज, बहुभुज बनाना संभव नहीं है। क्योंकि कम से कम कितने चाहिए? कम से कम 3, वो भी बंद, 2 में तो बंद होता ही नहीं। ठीक है ना? ये प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।